लगभग 6 से 7 लाख लोगों की भीड़, रामलला के पट नहीं खुले। उससे पहले अयोध्या में कोई सड़क ऐसी नहीं बची जो जाम नहीं हो गई अंधेरी। स्थितियां ऐसी हो गई कि जब हम लोग बात कर रहे हैं तब तक 5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके और अभी भी 2-2.5 लाख दर्शन के लिए वहां हैं जमा। ये जन समुद्र जो अयोध्या की सड़कों पर है, ये क्या कह रहा है? इसका सामाजिक और राजनीतिक संदेश क्या है? पवन जी नमस्कार। नमस्कार। क्यों नहीं अयोध्या आएंगे वो? आपको मैं बताता हूं कि वो क्यों नहीं अयोध्या आएंगे। अभी तो 5 लाख है। ये पूरा विश्व जो है अयोध्या आने को सोच रहा है, क्योंकि आज स्थिति ये है कि सभी ने अपना डीएनए पढ़ लिया है। उस डीएनए में लिखा है राम। कैसे उस डीएनए में राम लिखा है और उस डीएनए की तलाश में वो अयोध्या जा रहे हैं। आप पूरब से शुरू करिए, आप इंडोनेशिया से शुरू करिए। तकवीन रामायण में लिखा है राम, वहां के लोगों ने अपना डीएनए पढ़ लिया। आप जावा के लोगों को पढ़िए, वहां पर रामायण के 4 संस्करण हैं, शेरी राम, सीरत राम, पतानी और राम के लिंग। वहां के लोगों ने राम पढ़ लिया है। कंबोडिया में जहां पर अंकोर वाट है, मैं आपको वहां से शुरू कर रहा हूं, भूगोल पर मतलब ग्लोब पर आप चलिए पूरब से। कंबोडिया में अंकोर वाट है, विष्णु जी का मंदिर है, वहां पर राम का रामायण चलती है, लोगों ने वहां पर पढ़ लिया है। थाईलैंड का राजा स्वयं अपने आप को राम का वंशज कहता है, वहां पर वहां के लोगों ने अपने डीएनए में राम पढ़ लिया है। आप वहां से थोड़ा ऊपर चलिए, तिब्बत में तिब्बती रामायण। आप तुर्किस्तान में चलिए जहां पर खोतानी रामायण है। आप जो है कोरिया चलिए, कोरिया में 48 BC में हमारी राजकुमारी अयोध्या की वहां की बहू बनती है। आप जो है अमेरिका चलिए, होंडुरास एक क्षेत्र है जहां पर वानर राज की पूजा होती है। वो वानर राज कौन है? वो हनुमान जी है। वहां के लोगों ने अपने डीएनए में राम पढ़ लिया है। आप यूरोप चलिए, ब्रिटेन का जो शासनाध्यक्ष है वो जय श्री राम कहता है। तो पूरा विश्व धीरे धीरे राम में हो रहा है। कहा भी गया है कि रमन्ते सर्वत्र इति राम, जो हर जगह रमण करता है वो राम है। और विपक्ष को ये तथ्य जान लेना चाहिए कि आज स्थिति यह है कि बाबा तुलसी ने पहले ही कह दिया है कि कलिमे केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही तारा। पहली चीज ये है कि जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान राम से है। पूरे भारतवर्ष की उत्तर से लेकर के दक्षिण। अभी रुकना होगा, मैं आता हूं दोबारा मैं आपके पास। रावत साहब, ये जो 22 तारीख को लोग आए वो न्योते से आए, ठीक, अलग अलग क्षेत्र में विशेषज्ञ थे इसलिए आए, उसके अपने पैमाने। लेकिन ये भारत का मन है जो अयोध्या की सड़क पर है। अब यही देश बनाता है, यही सरकार बनाता है। राव साहब, जो रामलला के दर्शन पाने के लिए छटपटा रहा है अयोध्या की सड़कों पर इस शीतलहरी में, वही देश चलाता है, वही देश बनाता है, वही सरकार बनाता है। क्या स्थिति परिस्थिति लग रही है? क्योंकि 90 से 100 दिन के भीतर देश में वोट पड़ जाएगा। रावत साहब, ऐसा अनुमान किसी को नहीं था कि पहला दिन कपाट नहीं खुलेगा और 7 लाख आदमी अयोध्या को चतुर्दिक घेर लेगा। ऐसा अनुमान किसी को नहीं था। जी अमिताभ जी, जब किसी चीज को बहुत ज्यादा दबाया जाता है तो विस्फोट होता है जी। और हमारी जो धार्मिक आजादी थी उसको किसी न किसी रूप में दबाया गया बहुत ज्यादा। और हम गली गली में तो राम राम बोलते ही थे, हम हर अभिवादन में राम राम बोलते थे, हमारे कण कण में राम राम था, लेकिन राम का मंदिर नहीं था। उस पर विवाद चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, कोई मानता था, कोई नहीं मानता था, कोई कल्पना बोलता था, कोई काल्पनिक बोलता था। तो जितना भी जो आदमी के अंदर इनबिल्ट एक डीएनए जो होता है जो राम का था, वो तो कहीं ना कहीं उभर के आएगा। और वही उभर के आया। ये जो भीड़ आई है भक्तों की, ये जो हमारी भावना, धार्मिक भावना जो दबी हुई थी, उसको वो एकदम उभर के आ गई। और वो ये देखना चाहता था कि भव्य मंदिर बन चुका, जितना जल्दी हो सकता है हम सबसे पहले भगवान राम के दर्शन कर लें। और जब आदमी के अंदर बहुत ज्यादा खुशी होती है तो वो फिर तूफान नहीं देखता, आंधी नहीं देखता, ओले बारिश और सर्दी नहीं देखता, गर्मी नहीं देखता, वो भागता है। जिस प्रकार से पूरा इंडिया वहां इकट्ठा हुआ, कॉर्पोरेट जगत, खेल जगत और साथ में फिल्म इंडस्ट्री, साथ में भक्त लोग इकट्ठे हुए, उससे तो ये लग रहा है कि एक तरह से देश के अंदर एक आंधी आ चुकी है। और निश्चित तौर पर हर आदमी अपने राम को अपने अंदर दर्शन करना चाहता है और अपने अंदर देखना चाहता है। तो मुझे लगता है उसी का ये परिणाम है। और ये कहीं ना कहीं परिवर्तित वोटों में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब वो कोई आदमी वादा करता है किसी चीज का कि मैं ये करके दूंगा, आप मुझे ये वोट दीजिए, और फिर वो करके दिखाता है, तो निश्चित तौर पर उसका बेनिफिट किसी न किसी पार्टी को जरूर मिलता है, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। कैलाश गौतम साहब की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, आज मैं अयोध्या के दृश्य देख रहा था। ये जहाज से आने वाले लोग नहीं है, ये इंडिया के लोग नहीं, ये भारत के लोग हैं। ये विशेष विमानों से आने वाले लोग थोड़ी ना है, ये तो पाव पाव वाले हैं। कैलाश गौतम ने लिखा, कांधे पे बोरी, कपारे पे बोरा, अमौसी का मेला, अमौसी का मेला। ठीक,
ये वो भारत है, इसी के वोट से सरकार बनेगी। प्राइवेट जेट से चलने वालों के वोट से सरकार नहीं बनेगी। जितने लोग हिंदुस्तान में प्राइवेट जेट से चलते हैं वो सब भी किसी एक को वोट दे दें तो भी ग्राम प्रधानी नहीं जीतती। सारे प्राइवेट जेट वाले मिलकर एक को वोट दे दें, वो आदमी ग्राम प्रधान भी नहीं हो सकता। ये ननकू वोट देगा, कांधे पे बोरी, कपिश जी कपारे पे बोरा, अमावस्या का मेला, अमावस्या का मेला। ये अयोध्या में अमावस्या का मेला लगा है। मैंने दो ही दृश्य देखे। 92 में जब विवादित ढांचा ढहा था, कपिश जी आप के पास आ रहा हूं, तो उस वक्त 2.5 से 3 लाख आदमी वहां था। वो अयोध्या का सबसे बड़ा दृश्य था, सबसे बड़ा आमंत्रण था, आवाहन था। तब 2.5 से 3 लाख था। आज जब रामलला ने नेत्र खोले सुबह पहली बार अपने नए मंदिर में विश्राम के बाद, तो उनके स्वागत के लिए 6 से 7 लाख आदमी इकट्ठा था। यानी 6 दिसंबर 1992 को पूर्ण कार सेवा करने के लिए जितने लोग आए थे उससे दूने रामलला का मुख निहारने आए।